अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 130 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 41 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भर्त अर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जो कुशल मार्गदर्शक होता है वो सर्वप्रथम अपने ऊपर आश्रित जन को यह निर्देश देता है कि किस प्रकार शत्रु के निवास स्थान के बारे में जानकर जहां पर वो रहता है उसके ऊपर हमला बोल के उसके ऊपर कब्जा करके तुरंत उसको समाप्त करने का प्रयास करें। जो इस प्रकार आदेश देता है वो अपने शत्रु को निश्चित रूप से जीत पाएगा। वरना अगर हम बैठे रहेंगे, शत्रु आएगा, जब मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तब मैं उसका जवाब दूंगा, उस अवस्था में वो शत्रु है वो आकर तुम पर आक्रमण कर भी लेगा और तुम पराजित होकर उसके सामने असहाय बैठे होंगे। तो सर्वप्रथम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा को चाहिए कि वो अपने शत्रु की हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसके निवास स्थान पर ही आक्रमण करके उसको पराजित करने का प्रयास करे। उस अवस्था में वो व्यक्ति जीत पाएगा, वरना मात्र और मात्र आलस्य के कारण बैठा रहेगा, जीत नहीं पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे कि हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, भरतवंशी बहुत ही महान वंश था भक्तों, उसमें एक से एक बढ़कर महान राजा हुए थे। इसलिए भगवान उसके पूर्वजों का नाम देकर अर्जुन को अंदर से भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, अंदर से उत्तेजना प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसे एक तरह से कहा जाए तो उनको अंदर से आवेदन प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार उसके अंदर रोष आएगा अपने पूर्वजों के नाम पर, तो वो कार्य करने के लिए तैयार होगा। आज भी आप देखिएगा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करवाना हो तो उसे पूर्वजों का हवाला दिया जाता है। तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम ऐसे साधारण कैसे उत्पन्न हुए, तुम्हारे पूर्वजों की थोड़ी लाज रख ली होती, तुम्हारे पूर्वजों ने ये कार्य करे थे और तुम ऐसे कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हो। उस अवस्था में वो व्यक्ति न अपने पूर्वजों की लाज रखने के लिए ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। यहाँ पे युद्ध करना अर्जुन के स्वभाव के अनुकूल था, परंतु मात्र उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्वजों का हवाला देकर उनको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे। आगे कहते हैं, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इसके पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। जब व्यक्ति की इंद्रियां है वो प्रबल हो जाएगी और इंद्रियां जब मन को आदेश देने लगेगी और मन बुद्धि के द्वारा कार्यान्वित होकर उन इंद्रिय भोग में लगने लगेगा, उस अवस्था में व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। परंतु जब इंद्रियां कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित हो उससे पहले ही उन्हें अपने नियंत्रण में कर लें। बुद्धि के द्वारा मन को आदेश देकर मन है वो अगर अपने नियंत्रण में इंद्रियों को रखेगा, पांचों घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए घोड़ों को एक ही दिशा में आगे करता हुआ आगे बढ़ेगा, तब तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा। वरना इंद्रिया अनेक दिशाओं में उस रथ को ले जाएगी और रथ है वो जो इंद्रिया बलवान है उस अवस्था में उस दिशा में आगे ले जाता हुआ प्रतीत होगा। और इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? क्या लगाम को टाइट पकड़कर, क्या लगाम से खींचते हुए? नहीं भक्तों, इंद्रियों का पोषण करते हुए, इंद्रियों को जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है उसको प्रदान करके, हायर टेस्ट देकर। आज इंद्रियों का इच्छा क्या रहती है? जगत में यहाँ से अच्छा भोजन करूं, यहाँ से ये करूं, यहाँ से ये अच्छा देखूं, यहाँ से ये कान सुनूं, कानों से कुछ सुनने के लिए चाहिए, देखने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, स्पर्श करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो इंद्रियों का कार्य है। और वो कार्य अगर हम शुद्ध अवस्था में करने के लिए इंद्रियों को प्रेरित करें, जीवा को स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है, उसको मना मत कीजिए, खिलाइए, परंतु मात्र कृष्ण प्रसाद। आंखों को अच्छा दृश्य देखने की इच्छा है, उसको मना मत कीजिए, दिखाइए, परंतु श्री कृष्ण के विग्रहों के दर्शन, भगवान के धाम के दर्शन। इस शरीर को अच्छे अच्छे वस्तुओं का स्पर्श करने की इच्छा है, उसे रोकिए मत, उसको लगाइए भगवान के मंदिर का मार्जन करने में, उसे लगाइए भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करने में।
इस नासिका की इच्छा है कि वो कुछ तो सुगंधित वस्तुओं का सूंघे, तो उसको मना मत कीजिए, उसे लगाइए भगवान के श्री चरणों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उन फूलों को सूंघने में अपने नासिका को लगाइए। हमारे शरीर का हर एक अंग है, कानों की इच्छा होती है कि कहीं से कुछ न कुछ सुनता रहे। उस अवस्था में कानों को मना मत कीजिए कि आप ये मत सुनिए। कानों को लगाइए भगवान की कथा सुनने में, कानों को लगाइए भगवान का कीर्तन सुनने में। उस अवस्था में व्यक्ति है वो हर एक कार्य को, हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाएगा, और वो भगवान की सेवा में लगने के कारण हर एक इंद्रिय है वो शुद्ध होती जाएगी, और शुद्ध इंद्रियों से जो कार्य करेगा वो उस मन के पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहेगा। वरना आज देखिए तथाकथित योगी होते हैं, वो अपने जब भोजन खाने की इच्छा होती है तो उपवास करते हैं, जब कुछ देखने की इच्छा होती है आंख बंद कर लेते हैं, आक्रमण के द्वारा, बहुत शक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों की कुछ न कुछ इच्छा भगवान ने बनाया ही है उनको भोग करने के लिए, इंद्रियों को भगवान ने बनाया ही है कि उसके द्वारा शरीर का पोषण हो सके, परंतु उस अवस्था में अगर हम उनका पोषण न देकर हम उनको बांध कर रखेंगे, ज्यादा समय तक हमारे नियंत्रण में वो नहीं रहेगी। भक्तों, एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति पूर्ण रूप से फ्रस्ट्रेट होकर, पूर्ण रूप से अनियंत्रित होकर जो संयमित जीवन यापन कर रहा था पूर्ण रूप से भोग विलास में लग जाएगा। इसलिए इंद्रियों को दबाने की बजाय, इंद्रियों को कोई कार्य करने के मना करने की बजाय उन इंद्रियों को भगवत सेवा के कार्य में लगाइए। उस कार्य के द्वारा आप इंद्रियों को जब शुद्धिकरण करेंगे हायर टेस्ट के द्वारा, तब व्यक्ति है वो, इंद्रिय है वो आपके नियंत्रण में रहेगी पूर्ण रूप से। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु छुड़वानी है तो आपको चाहिए कि उससे हायर टेस्ट वाली वस्तु उसको प्रदान करें। जब तक आप अच्छी वस्तु प्रदान नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये भी छोड़ दो, क्या वो छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे अनेक दृष्टांत आते भक्तों, ऐसे अनेक भक्त हैं जो हर एक गलत कार्य में प्रवृत्त थे, अनेक प्रकार के मांसाहार करने में, जुआ खेलने में, नशा करने में, परिस्त्री संग करने में, हर जगह पर वो लगे हुए थे। परंतु श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण के द्वारा उनको कहा कि आपको स्त्री के साथ संग करना है, विवाह कीजिए, विवाह बंधन में रहकर अपनी पत्नी के साथ भोग कीजिए। आपको स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है, मांसाहार वगैरह सब तरह के गलत वस्तुओं को त्याग कर श्री कृष्ण को अर्पित किया हो सुंदर सुंदर व्यंजन खाइए। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करिए, परंतु इसका कार्य ये होना चाहिए, इसका नियम ये है कि इसको भगवान को अर्पित करके फिर स्वीकार करें। अनेक प्रकार के कार्यों में जब उन भक्तों को लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, तब वो भक्तों का जो इंद्रियां गलत कार्यों में प्रवृत्ति, वो इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होकर श्री कृष्ण की सेवा में लग गई, और उस अवस्था में वो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बन गए। तो बहुत सरल सिद्धांत है भक्तों। भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि हमें अपना इंद्रियों को सर्वप्रथम उनके ऊपर ही आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में लेना होगा, उनको अपने नियंत्रण में करके फिर उनके ऊपर अपने तरीके से कार्य करवाएंगे, तब इंद्रियां आपके द्वारा कहे हुए अनुसार कार्य करेगी। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयमन करने का उपदेश दिया है, जिससे वह पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। जब हम इंद्रियों को अगर वश में नहीं करेंगे तो इंद्रियां अपने कार्यों के द्वारा हमारी जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उत्कंठा है, उसको धीरे धीरे नष्ट करती जाएगी। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात ज्ञान के आत्मा शरीर नहीं है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ यह कि हम व्यक्ति जाने कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा तथा अनात्मा के बीच में भेद कर सके। व्यक्ति इस शरीर को ही जब मैं मान बैठता है, स्वयं मान बैठता है, तो वो इस शरीर से संबंधित ही कार्य करता है। परंतु जब व्यक्ति को ज्ञान आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब वो आत्मा से संबंधित कार्य करेगा। श्रीमद् भागवतम 2.9.39 में वर्णन आता है, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद ज्ञानम समन्वितम सरहस्य तदम स गृहांत गदितम मया। अर्थात आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान है वो बहुत ही गुह्य है, बहुत ही गहन है, बहुत ही रहस्यमय है, कोई सरल ज्ञान नहीं है। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है।
ज्ञान बहुत ही गुह्य है, जो बहुत आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होता, परंतु उसी ज्ञान की विवेचना जब भगवान के द्वारा की जाए, स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता के रूप में की जाए, तब वो ज्ञान है वो हम सरल भाषा में आचार्यों के मार्गदर्शन में समझ सकते हैं। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता है वो हमें आत्मा के बारे में ज्ञान और विज्ञान है वो दोनों प्रदान करती है। जो भगवद गीता को सुनकर, पढ़कर, आत्मा का विषय में जानकारी प्राप्त करके जब वो अपने जगत इस जीवन में आत्मा से संबंधित कार्य करेगा, तब निश्चित रूप से उसे सफलता मिल पाएगी। भक्तों, जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत में कहलाती है। जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और श्री कृष्ण का अंश होने के नाते जीवेरो स्वरूप होई नित्य कृष्णदास, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा में समर्पित हो। और जब ये भाव कोई व्यक्ति जान लेगा तो ये कृष्ण भावनामृत में रहकर वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करेगा। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही, बचपन से ही कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करें। जब बच्चे को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करेंगे और वो कोई गलत कार्य नहीं सीखेगा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में बहुत महान कार्य करेगा, भगवत कार्यों का प्रचार करेगा। श्रील प्रभुपाद को प्रारंभ से ही उनके पिता ने तुलसी माता की पूजा है, राधा रानी का भक्त बनाया था, और राधा रानी का भक्त होने के नाते प्रारंभ से जब उनको शिक्षा दी गई, तब आगे जाकर उन्होंने महान कार्य किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बचपन से ही भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उनको शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। आज आप देशीय पाश्चात्य जगत में जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, 5 साल के, 4 साल के बच्चे हाथ में भगवत गीता उठाए घूमते फिरते हैं और दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। बचपन से ही माता पिता उनको देने की भावना सिखा रहे हैं, और देने की भावना भी क्या, इस जगत की सर्वश्रेष्ठ कीमती वस्तु श्रीमद् भगवत गीता उपहार रूप में देने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब वो उपहार ही कहा ना, अगर लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि उपहार कहाँ, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धन ले रहे हैं उसके बदले में। एक बार एक व्यक्ति अमेरिका के एक स्थान पर पुस्तक वितरण कर रहा था। उसने जैसे ही भगवत गीता देने के लिए कहा, हो सकता है कि सामने वाला मारवाड़ी इंडियन होगा, और इंडियन तो किसी भी जगह पर बहस करने के लिए उतारू हैं। उनको पता था कि ज्ञान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई थी। उन्होंने तुरंत उसके समक्ष कहा कि भगवत गीता है वो भगवान ने तो फ्री में सुनाई थी, फिर तुम उसका पैसा क्यों ले रहे हो। तो भक्त था, वो भी बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि भगवान ने भगवत गीता फ्री में सुनाई, हम कहां तुमसे पैसा ले रहे हैं। परंतु भगवान ने भगवत गीता सुनाई कहां थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहां है? भारत में। ज्ञान भारत में दिया था, वहां से यहां तक लाने का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, जो कुरियर चार्ज है, वही हम आपसे ले रहे हैं। वरना क्या भगवत गीता 100-150 रुपए में मिलती है? भगवत गीता का ज्ञान है वो अमूल्य है, उसकी कीमत आप और हम नहीं चुका सकते। अर्जुन ने कई वर्षों तक तपस्या करके जब भगवान को प्रसन्न किया, तब भगवान का निकटीय संबंधी बना, और उस अवस्था में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया। वो अर्जुन ने अपने अंदर ऐसी अवस्था निर्माणित करी कि वो न तो कृष्ण से द्वेष करता था, न ईर्ष्या करता था, और भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त था। उस अवस्था में भगवान ने ये योग्यता देखते हुए अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। तो आप और हमारे अंदर वो योग्यता कहाँ है? तो भगवत गीता का ज्ञान है वो फ्री में है, परंतु वहां तक ले जाने का ये ट्रांसपोर्ट चार्ज है। ऐसा कहकर जब दिया तो उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, बहुत ही सुंदर वैष्णव वेशभूषा धारण करके, गले में कंठी माला पहनकर जब निकलते तो कितना सुंदर मनोहर दृश्य होता है। और बच्चों को जब बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान दिया जाएगा, भक्ति कार्यों में लगाया जाएगा, तो आगे चलकर वो निश्चित रूप से देश के, समाज के निर्माण के बहुत सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अंग बनेंगे। वो किसी प्रकार का गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। जब उनके समक्ष किसी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता हुआ देखेंगे तो उनके हृदय में बहुत बड़ी वेदना होगी। उस अवस्था में क्या कोई गलत कार्य करेगा? निश्चित रूप से नहीं करेगा। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं, और अपने आचरण द्वारा अपने परिवार का विशेष रूप से मार्गदर्शन करें। जब हम अपने आदर्श द्वारा अपने परिवार को सिखाएंगे, निश्चित रूप से बच्चे हैं वो सीखेंगे। भक्तों,
काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। जो काम है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो प्रेम है उसका विकृत प्रतिबिंब है। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है कि जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसे काम कहते हैं, परंतु वही कार्य, वही प्रेम अगर हम भगवान श्री कृष्ण के साथ करें, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करें, तब वो प्रेम बन जाता है। तो प्रेम और काम में बहुत ही पतली रेखा है। दोनों को समझने का बहुत ही सरल तरीका है कि जब हम अपने इंद्रिय भोग के लिए करें वो काम है, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें वह प्रेम है। तो हमें चाहिए कि इंद्रियों को अपने भोग के लिए न करके श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, क्योंकि इस शरीर का, इस जगत का ही स्वभाव ये है कि काम वासनाओं में हमें फिरा रही है, हमेशा इंद्रियों का भोग करें, परंतु इस इंद्रियों को सेवा में लगाएं, न कि अपने इंद्रिय भोग में। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं होगा। जो ये काम है उसको अगर प्रारंभ से ही बच्चे को भगवत चेतना के विषय में ज्ञान दिया जाए, भगवान के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो काम के रूप में विकृत अवस्था प्राप्त न करके वो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगा और उस अवस्था में वो दिव्य पद को प्राप्त करेगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाए पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। जब व्यक्ति का ये जो ईश्वर प्रेम है वो काम में परिणत हो जाता है तो फिर उसे भक्ति कार्य में लगाना बहुत दुष्कर होता है भक्तों। क्यों? क्योंकि एक तो बचपन में बच्चा भक्ति करता है, एक थोड़ा वरिष्ठ होकर भक्ति में कार्य में लगाना, पहले से बहुत कुछ सुन रखा है, उससे अनेक प्रकार के मन में संशय उत्पन्न होते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये बकवास है, ये बकवास है, ऐसे अनेक प्रकार के मन में संशय उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल 15 साल तक बहुत कुछ सुन रखा है इस भौतिक जगत से संबंधित, और वो चाह कर भी अपनी इच्छाएं हैं वो भक्ति के द्वारा दबा तो सकता है, परंतु बहुत प्रयास लगता है, बहुत मेहनत लगेगा भक्तों। कहीं ना कहीं अंदर से काम वासनाएं वो उसको अपनी तरफ घसीट ही लेती हैं। बहुत कई बार जो अपनी उसकी गलत आदतें हैं वो उसको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर ही देती है, न चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम बचपन से ही बच्चों को भक्ति कार्य में लगाएं। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विविध विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। भक्तों, हमारे लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े संतुष्टि की बात है, बहुत बड़े स्वयं को सुरक्षित समझने की बात है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हो सकता है कि बच्चे को हमने प्रारंभ से ज्ञान नहीं दिया हो, हमें स्वयं को ज्ञान नहीं था, परंतु जब जगो तब सवेरा, जब से आपको मालूम पड़ा है तब से बच्चे को ज्ञान देना प्रारंभ कीजिए। हो सकता है कि उसे वो ज्ञान अर्जित करने में कुछ झिझक होगी, कुछ आपको मेहनत लगेगी, परंतु कृष्ण भावनामृत है वो इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि अगर आप प्रेम पूर्वक, अगर आप निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से अगर उसको पालन करने का प्रयास करेंगे तब आपकी शक्ति से हो सकता है कि वो कार्य नहीं हो, परंतु भगवान की अनुकंपा होने लगती है। भगवान की कृपा से हम उस कार्य को कर पाएंगे, बहुत कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है। इसलिए जीवन के किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में व्यक्ति है वो भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगा सकता है। परंतु हमें विशेष रूप से जब ये कार्य करे तो भगवान से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी, हम अपनी शक्ति से कितने ही कार्य क्यों न करें, परंतु कभी न कभी माया के द्वारा धकेल दिए जाते हैं भक्तों। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े कथाएं करते हैं, परंतु हो सकता है कि वो काम वासनाओं से पूर्ण न हो, परंतु जब प्रशंसा रूपी वासना उनके पास भटकती है तब वो कहीं बार मोहित हो जाते हैं। नारद मुनि जैसे महान भक्त भी प्रशंसा के बाण को नहीं सहन कर पाए और तुरंत उससे घायल हो गए, तो आप और हम इस कलयुग के जीव हैं, हमारी क्या दशा होगी। उस अवस्था में भगवान से प्रार्थना करें। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अयि नंद तनुजा किम्मरम पतितां मां विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थिलधूलि सदर्शम विचिन्तय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस अवस्था में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नंद तनूज, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूं।
भगवान के समक्ष जाए, तब श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूं। ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो एक भक्त के रूप में अवतरित होकर हमें दर्शा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार की जाए। जब भगवान के समक्ष जाए तो भगवान के सामने असहाय भाव में पुकारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासीन, उसी प्रकार जिस प्रकार अनेक प्रकार के साधुओं ने अपने जीवन में भगवान को पुकारते हुए भगवान को अपनी व्यथा सुनाई है, हम भी जब अपने जीवन की व्यथा भगवान को सुनाते हुए भगवान के समक्ष दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को पुकारेंगे, निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करेंगे। भगवान हम पर जिस प्रकार द्रौपदी पर कृपा करी थी, हम पर भी कृपा करके हमारे असाध्य रोगों को, जो इस जगत के अनेक प्रकार के दूषितों में लगे हुए हैं, उनको धीरे धीरे हटा देंगे और भगवान की पूर्ण भक्ति में संलग्न हो जाएंगे। किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपका नित्य दास हूं, परंतु किसी न किसी कारणवश मैं इस जगत के अनेक प्रकार के आवरण में किसी न किसी प्रकार तो यहां पे गिर पड़ा हूं। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने शरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस मृत्यु सागर के अथाह सागर से उठाकर आपके श्री चरणों के जो धूल है उसका एक कण बना लीजिए। महान भक्त बनने के बारे में नहीं कह रहे हैं कि मुझे मात्र आपके चरणों में जो धूल लगी होगी, अब चलते हैं तो आपके चरणों में जो रज पड़ी होती है उसका एक कण बना लीजिए। हम सोचते हैं कि हम भगवान के अंदर तादात्म्य कर लेंगे, भगवान के अंदर अपने आप को प्रवेश करा लेंगे, हम स्वयं मृत्यु के बाद भगवान बन जाएंगे। हम सोचते हैं कि भगवान के बहुत महान भक्त होंगे, हम वहां पर ऐसो आराम से रहेंगे, परंतु चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि भक्त का भाव क्या होना चाहिए, किस भाव से भगवान के समक्ष जाएं ताकि भगवान हमको स्वीकार कर लें। अगर हम महान भक्त बनकर जाएंगे, भगवान हम स्वीकार करना तो दूर की बात है, हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। परंतु जितना तुच्छ होकर भगवान के सामने जाएंगे, महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देन कीर्तन्य सदाहरी। एक तिनके की भांति तृण होकर, तुच्छ होकर भगवान के सामने अर्पण किया जाए। व्यक्ति को चाहिए, भक्त को चाहिए कि एक तिनके की भांति अपने आप को तुच्छ माने कि भगवान मैं आपके समक्ष कुछ नहीं हूं, मैं एक घास के तिनके के समान तुच्छ हूं। जिसके ऊपर पांव रखते हैं वो कुशल दिया जाता है, अपने आप को नीचे झुका देता है, एक तिनके की भांति तुच्छ मानता है, पेड़ की भांति सहनशील होकर जब वो जीवन में दूसरों को मान देकर स्वयं के लिए मान की आशा न रखते हुए मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, उस अवस्था में वो निश्चित रूप से भक्ति को प्राप्त करेगा और भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा आदर्श के रूप में जो शिक्षा अष्टकम प्रदान किया गया, उसे सुनकर समझकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो एक भक्त के रूप में कार्य कैसे किया जाए वो हम आप आसानी से सीख पाएंगे। जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है, जो भगवत प्रेम है, वो मानव जीवन की पूर्ण रूप से पूर्ण अवस्था की चरम सीमा है, वो है भगवत प्रेम। हमारे हृदय में जब भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा, ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था होगी। आज हम नाम तो जप करते हैं, भगवान की माला तो करते हैं, परंतु प्रेम से नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान के नाम का भजन तो करना है, परंतु एक शर्त है भक्तों कि प्रेम पूर्वक। जब और प्रेम पूर्वक कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर भगवान के प्रति अगाध मात्रा में प्रेम उत्पन्न होगा। वरना हम मैकेनिकल जो कहा गया है 16 माला करना है, तो उठते गिरते पटकते भगवान के नाम का जप तो कर लेंगे, परंतु जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा तब तक हम माला जप करते वक्त भी हमारे मन में कुछ और ही चिंताएं चलती रहेगी, कुछ और ही कार्य घटित होते रहेंगे। हो सकता है कि हम निद्रा अवस्था में चले जाए, हो सकता है कि हमारा ध्यान किसी और अवस्था में चले जाए, हो सकता है कि एक हाथ में फोन होगा, दूसरे हाथ से हम माला कर रहे होंगे। परंतु जब प्रेम उत्पन्न होगा ना, तब व्यक्ति को अपने स्वयं की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी। वो उस अवस्था में अगाध मात्रा में भगवान के नाम का गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु की भांति कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी संभलता है, कभी रोता है, कभी बिलखता है, बहुत ही प्रेम में अवस्था प्राप्त कर लेगा। उस अवस्था में उसको हर जगह भगवान ही नजर आएंगे। एक बहते हुए साधारण पानी में भी उसको यमुना नदी
नजर आने लगेगी। एक साधारण से पत्थर में भी उसको गोवर्धन पर्वत गिरिराज नजर आने लगेंगे। हर जगह श्री कृष्ण की उपस्थिति को वो अनुभव करता हुआ प्रतीत होगा। आज का जो दुर्भाग्यशाली मानव है वो अपनी आंखों को नेत्रों के समक्ष देखते हुए भी किसी वस्तु को ठीक ठीक नहीं जान पाता। किसी वस्तु के अपनी आंखों की दुष्टिता के कारण वो वस्तु सामने होते हुए भी उसके बारे में नहीं देख सकता। अनेक प्रकार के लेंस लगाने पड़ते हैं, चश्मा पहनने पड़ते हैं, परंतु जब व्यक्ति के अंदर हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो किसी जगह अदृश्य रहने वाले भगवान श्री कृष्ण को हर कण कण में भगवान को देखेगा। अंडांतरस्त परमाणु चानांतरस्तम, भगवान श्री कृष्ण को कण कण में देखेगा। इस जगत की हर एक वस्तु में भगवान श्री कृष्ण को देखता हुआ प्रतीत होगा और उस अवस्था में वो प्रेम की अगाध अवस्थाओं को प्राप्त करेगा। आप और हम भी अगर प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रों के सिद्धांतों को जीवन में उतार कर उसे अपने जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयास करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम